नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपके अपने YouTube चैनल सचिन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाया हूं मैं आपके सामने। उससे पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा करो तो लाइक करा करो, शेयर करा करो ज़्यादा ज़्यादा और सब्सक्राइब भी करा करो। आप ही का सपोर्ट मिलता रहे बस, और आप ही का प्यार, इतना ही बहुत है बस। आप लोगों का साथ चाहिए और कुछ नहीं, बस उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाता हूँ। और आपके सामने जो आज मेरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अलग होगा पूरे यूट्यूब पर अगर देखने की कोशिश करें तो। हम इसी से हम कितने साल का ब्याज निकाल सकते हैं, 10 साल तक का भी इसी तरीके से मैं सिखाऊंगा आपको। और एक ही तरीका है, इससे आप पूरा CI बना सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले एक सवाल लिखा हुआ आपके सामने, किसी राशि पर 33.3% और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो को लास्ट तक देखना आज जरूर। किसी राशि पर 33.3% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 225 रुपये। तो कई बार पेपर वाला ऐसे भी कह देगा कि 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज व 3 साल का साधारण ब्याज का अंतर, कई बार सीधे सीधे यही बोलेगा बस। तो आपको क्वेश्चन समझ ना आए, पेपर वाला बस कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं, सवाल वही है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, रेट चेंज कर दी, 25% कर दी, टाइम 3 साल। इसका मतलब 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज व 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना, 78 रुपये। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। नेक्स्ट रेट है 14 सही 2/7%, टाइम है 3 साल, 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 444 है। तो आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो अगर देखने की कोशिश करें तो रेट कितनी है, 25%। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे हमने इसको ब्रेक करा तो 1/4, मैंने इसको पिछली वीडियो में क्या कहा था, x। और यहाँ पर अब 3 साल के लिए जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस को हम कहते हैं अंतर। CI माइनस SI का अंतर जो होगा 3 साल के लिए, अंतर वो सीधे सीधे कितना होगा हमारे पास, 3x + 1। आपको सीधे सीधे ये याद रखना है, ठीक है ना। कैसे होता है अभी देखेंगे ये कैसे बनता है। तो x की वैल्यू जैसे हमने कितनी रखी यहाँ पे, 4। तो 4 तिया कितना बन जाएगा यहाँ पे, 3 × 4 + 1 बराबर 4 तिया 12 + 1 बराबर कितना बन गया, 13। अब डिफरेंस हमें सवाल में कितना रखा है, 78। इसका मतलब 13 की वैल्यू कितनी है, 78। तो 13 × 78, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जो प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं मूलधन, वो होता है रेट की पावर बेटा टाइम। अब रेट की पावर अगर टाइम है तो रेट यहाँ पे x और x की पावर टाइम है। टाइम कितना, 3 साल, और x की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 64। इसका मतलब अगर एक पेंसिल 6 रुपये की है तो 64 पेंसिलें कितने की हो जाएंगी, तो 6 × 64, ये हमारे पास सीधे सीधा आंसर बन जाएगा। 6 × 36 + 6 × 24, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 384। आया समझ में। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम इनका रीजन जानेंगे, ठीक है ना। समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखना, और वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है ना। बार बार देखना अगर समझ में नहीं आया तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम थर्ड को अगर देखने की कोशिश करें तो हम, रेट है हमारे पास 14 सही 2/7%, कितना बनेगा, 1/7। ये सीधे वैल्यू क्या है, x की। अब सीधे सीधे बना सकते हो, डिफरेंस कितना होगा, 3a + 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 है, 7 या 21 और 1 22। 22 की वैल्यू कितनी है, 440। इसका मतलब 22 की वैल्यू 440, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 343। सीधे सीधे, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ये है यहाँ पे, जैसे ब्रेक करा 1/8, तो ये वैल्यू किसकी है, x की। इसको सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 3x + 1। इसका मतलब 8 या 24 और 1 25। 25 की वैल्यू कितनी है, 200। इनको अगले आप खुद बनना, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को भी। चलिए इन सवालों को बाद में लेते हैं। अब चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों कर रहे थे हम, 3x + 1 वगैरह ये सब चीज़ें, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया और उस चीज़ का हम रीजन जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमें पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करा था, इसी को मैं थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करता हूँ। रेट को जैसे हमने ब्रेक करा, कितना बना, 1/x लिख रहे थे हम, सीधे सीधे x को। तो हम जब रेट को 1/x लिख रहे थे तो हमने कहा था जो प्रिंसिपल होगा वो होगा रेट की पावर टाइम। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम कितने के लिए, 3 साल के लिए। अब रेट की पावर टाइम, इसका मतलब x की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो प्रिंसिपल बन गया x³, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको भी, x³ रहा यहाँ हमारे पास क्या भैया, प्रिंसिपल। अगर x³ हमारे पास प्रिंसिपल है, 3 साल की बात हो रही है, तो मैं 3 लाइनें मारूंगा इस तरीके से। ये हो गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। रेट हमारे पास कितनी है, 1/x, और यहाँ पे भी रेट 1/x रहने वाली है।
और यहाँ पे भी रेट 1/x रहने वाली है। तो इसका जब मैं 1/x से निकालूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। अगेन इसका फर्स्ट ईयर का आया, सेकेंड ईयर का ओन निकालेंगे, रेट हमारी फिर से वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो कितना आएगा एक्स। अब इसका फर्स्ट ईयर का आ गया तो इसका थर्ड ईयर का ओन निकालेंगे फिर से 1/x से, तो ये कितना आ जाएगा आपके 1। अगेन इसकी अगर बात करने की कोशिश करें तो इसका हम एक बार ओन निकालेंगे 1/x से, तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर। इसका सेकेंड ईयर का आया, थर्ड ईयर का ओन निकालेंगे 1/x से, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स। आया समझ में। अब मैं जिन पे सर्किल बना रहा हूँ ये अब बच्चा इसको पेपर में करते हुए बड़ा डरता है, इतना बड़ा नेटवर्क कैसे तैयार करें इसको। चलिए देखते हैं अब इसको भी। तो अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूँ तो ये बनेगा 3 साल का CI, 3 साल का क्या बनेगा CI। और जब मैं जिस पे बॉक्स बना रहा हूँ वो बनेगा हमारा, सॉरी ये कितना आएगा हमारे पास x आएगा, ये बनेगा क्या हमारे पास डिफरेंस 3 साल के CI माइनस SI का अंतर का। आइए देखते हैं 3 साल का CI कितना होगा। 3 साल का CI सबको जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर कितना बन गया, ये तो 3x स्क्वायर। इसको जोड़ते हैं x, ये कितना बनेगा 3x, और ये कितना बनेगा प्लस का 1। तो ये आ गया 3 साल का CI। अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो 3 साल के SI की, 3 साल के अगर SI की बात करें तो आप जानते हो पहले साल का CI और SI बराबर होते हैं। अगर SI कभी भी नहीं बदलता है, SI फर्स्ट ईयर में वही रहेगा, सेकंड ईयर में वही, थर्ड ईयर में भी वही, फोर्थ ईयर में भी 10वें साल में भी वही रहेगा। तो 3 साल में बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में भी रहेगा, सेकंड ईयर में भी रहेगा, थर्ड ईयर में भी रहेगा। तो कुल मिला के कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर। और दोनों के अगर हम डिफरेंस की बात करें, इन दोनों के हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस में यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ दोनों के 3 साल के CI माइनस SI का, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और माइनस 3x स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कितना, जो मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा था। अब आपको समझ में आया होगा कहाँ से आया है 3x प्लस 1। अब कहोगे सर इसको कैसे तैयार करेंगे हम इतने बड़े को, तो घबराना नहीं है, अभी आपको मैं एक चीज़ और समझाऊंगा इसको लेकर, ठीक है ना। ये समझ में आया यहाँ तक 3 साल के डिफरेंस को लेकर। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब मैं इसी चीज़ को अगर देखने की कोशिश करूँ तो डिफरेंस ये आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल कितना बन गया x3। अगर मैं इस बॉक्स को बनाता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा सेकेंड ईयर का CI, और ये सिर्फ बॉक्स ये किसका होगा थर्ड ईयर का CI। चलो इनको भी देख लेते हैं क्योंकि इनकी भी जरूरत पड़ेगी, सवाल आए हुए हैं मेंस में, CGL वगैरह में, ठीक है ना, CDS में भी आए हुए हैं। तो मैं लिख लेता हूँ सेकेंड ईयर का CI, इसी को लेकर सेकेंड ईयर का CI कितना बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और अगर हम थर्ड ईयर के CI की बात करें तो थर्ड ईयर के CI कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इतना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों के डिफरेंस पे भी कई बार सवाल बना हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं हम। तो थर्ड ईयर का CI माइनस सेकेंड ईयर का CI, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे, माइनस का x, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस x में से जाएगा तो x प्लस 1। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक तो डिफरेंस वाला ये 3x प्लस 1, और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको मेंस वगैरह पेपर देना है, हो सकता है रेलवे में मिल जाए, NTPC में देखने कोई क्वेश्चन, क्योंकि आजकल टाइम तो लगता नहीं है इनमें क्वेश्चन अगर आप बनाने की कोशिश करो। अब इन चीज़ को देखते हैं बनती कैसे है ये, ठीक है ना। ये तो इतना बड़ा तरीका हम कैसे ध्यान रखेंगे। अब आपको सारी चीज़ों को मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। जिस चीज़ का आपको बहुत देर से इंतजार था वो चीज़ अब देखते हैं हम। चलिए इसको मैं थोड़ा सा, चलिए इसको वहीं लिखा रहने देता हूँ। अब देखते हैं हम जो नेटवर्क मेथड कह रहे थे, हम नेटवर्क को हटाते हैं, हम ट्रायंगुलर मेथड पे बनते हैं। अब ट्रायंगुलर मेथड समझने की कोशिश करना, ये जैसे कि 1 लिखा मैंने, तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा और ये 1 भी यहाँ पर आ जाएगा। ये 1 एज इट इज रहेगा, 1 प्लस 1 कितना बनेगा 2, और ये 1 फिर से एज इट इज। अब फिर से बात करें तो ये 1 एज इट इज रहेगा, 2 और 1 कितना बन जाएगा 3, 2 और 1 कितना बन जाएगा 3, फिर से कितना आ जाएगा 1, अगेन फिर से 1 ऐसी रहेगा, ये कितना बन जाएगा 1 और 3 कितना बनेगा 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और ये कितना बनेगा फिर से 1। अब इसको अगेन फिर से देखते हैं हम, तो एक आगे भी लेके चल सकते हैं, ये कितना बनेगा 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 और 1 5 और 1 ये, ठीक है ना। रीजनिंग में यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी आया, जयपुर मेट्रो में यहाँ से ये 3 नंबर गायब कर दिया, तो क्या था फाइंडिंग द मिसिंग टर्म्स, तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, सीरीज के सवाल यहाँ से भी बन जाते हैं आपके, ठीक है ना। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, ये पावर पे है,
4 और ये हमारी होगी पावर 5। अब मैं इनको ओपन करके दिखाता हूँ किस तरीके से ओपन होगी। आइए देखते हैं इस चीज़ को। जैसे कि हमने कहा था x प्लस 1 हमने लिया, x प्लस 1 की पावर अगर 0 है तो वैल्यू कितनी होगी 1। अगेन x प्लस 1 की पावर अगर 1 है तो ये कितना होगा x प्लस 1। इन दोनों को मैं अब रफ करता हूँ थोड़ा सा। अब मैं आता हूँ x प्लस 1 की पावर पे 2 पे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे, इस चीज़ को देख लेते हैं हम। जैसे ही हम ओपन करने की कोशिश करें तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा, ध्यान से देखना, x की पावर तो बढ़ती हुई पहले सबसे बड़ी लिखी जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर बात करने की कोशिश करें, अब 1 की पावर स्टार्ट होगी 0 से और 1 की पावर 0 से स्टार्ट होगी, तो 1 की पावर 0 से स्टार्ट होगी, 1 की पावर 0 से, ठीक है ना। अब x की पावर घटती चली जाएगी और 1 की बढ़ती चली जाएगी, तो x की अगर कम करेंगे तो कितनी आएगी 1, ठीक है ना, और 1 की बढ़ाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। और इनमें काय का साइन आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई का। अब x की पावर लास्ट में कितनी हो जाएगी 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1 की पावर 1। जैसे 0 आएगी हम यहाँ पर रुक जाएंगे और बीच में सब में काय का साइन लगाएंगे हम प्लस का। तो सीधे सीधे हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1। अब यहाँ पे कोफिशिएंट देखते हैं, तो कोफिशिएंट कितने की पावर खोल रहे हैं हम 2 की, तो ये 2 वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसका मतलब 1 2 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा, जो आपको डायरेक्ट भी मालूम होता है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आपको डायरेक्ट भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं इसको अब डायरेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे अब अगर हम बात करने की कोशिश करें, इसको भी हटाता हूँ मैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। x की पावर हम जो टॉप वाली पावर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर से, और 1 की पावर हम 0 से करेंगे स्टार्ट, और x की अब कम करते चले जाएंगे और अब 1 की बढ़ाते जाएंगे। x की 2 से कितनी रह गई 1, फिर 1 की कितनी हो गई 0 से 1, फिर x की 1 से कितनी होगी 0, फिर 1 की हम पावर 1। जैसे 0 आएगी हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब देखते हैं हम क्यूब वाला एक दो और समझा देता हूँ और उसके बाद हम सीधे सवालों पर आते हैं। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x प्लस 1 की पावर क्यूब, तो x की पावर कहाँ से स्टार्ट होगी 3 से, तो x की पावर 3, ठीक है ना, और 1 की कहाँ से स्टार्ट होगी 0 से, और मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। अब अगेन x की कम हो जाएगी और साइन सब में प्लस का ही आएगा पूरी लाइन में, ठीक है ना। x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से, अब अगर हम यहाँ पे से कम करें तो 2, और 1 की पावर कितनी हो जाएगी 1, और फिर अगेन x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, और 1 की पावर कितनी हो जाएगी स्क्वायर, फिर x की पावर कितनी हो जाएगी 0, और इंटू 1 की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं। जैसे इसको ओपन करेंगे ए क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे पावर कितने का खोला हमने 3 का, अगर 3 का खोला तो हम 3 वाले कोफिशिएंट ये लगा देंगे। अगर 3 वाले कोफिशिएंट लगाएंगे बारी बारी से 1 1 3, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे फिर से 1 मल्टीप्लाई में। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आया समझ में दोस्तों। यहाँ तक तो हम 4 का भी बना सकते हैं, 5 का भी बना सकते हैं, कितने साल के लिए भी हम। अब इस चीज़ का यूज़ देखते हैं हम। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। और समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देखना, और नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, मैं फिर से अगली वीडियो में समझा दूंगा अगर समझने में कोई दिक्कत है तो, अगर इस चीज़ को लेके। अब सीधे सीधे देखना, हमने x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर खोला था वो अभी आपके इस मेथड से, तो ये बना था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और x प्लस 1 की पावर हमने जब क्यूब ओपन करा था x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही था। अब x प्लस 1 की पावर 4 का आप होमवर्क में बनाओगे और मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना, वीडियो में कमेंट करके, ठीक है ना, कमेंट में बताओगे ये कितना आ रहा है। सभी के लिए काम है, आप करना चाहे गलत आए चाहे सही आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप करोगे जरूर, मुझे भी पता है, लेकिन आपको ये चीज़ें बहुत आसान बना दूंगा बस। अब देखिए हमारे पेपर में जो सवाल आता है ना सीआई को लेकर, बस 2 साल और 3 साल वाला ही आता है, आज तक 4 साल वाला सवाल आया नहीं है। 4 साल वाला भी मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ठीक है ना। अगर देखने की कोशिश करें तो अब मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगर आपको सीधे ये याद है तो आपको सारे आंसर निकाल सकते हो 2 साल पे। अगर आपको सीधे सीधे अगर ये याद है तो आप 3 साल को लेकर सारे रिजल्ट निकाल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट के। अब ध्यान से समझना इसको, मैंने अगर इसकी बात करी है सिर्फ इस वाले बॉक्स की, ठीक है ना, और इस वाले की, तो ये अगर देखें तो ये क्या चीज़ है प्रिंसिपल, और ये क्या चीज़ है सीआई। कितने साल के लिए बात कर रहे हैं हम 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए प्रिंसिपल एक्स स्क्वायर हो जाता है और सीआई कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो ये डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास
2 साल के सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस। इसी में सब कुछ छिपा हुआ है बस, अगर आपको मालूम है तो बस सीधे सीधे यहीं से आंसर निकाल सकते हो। और अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट आप बहुत अच्छे से जानते हो, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर आपको ये भी याद नहीं रखना है अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट का जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट ये है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये अमाउंट है डायरेक्ट। आया समझ में? बहुत आसान है चीज़ें, बस आपको समझने की कोशिश करनी है बस। अब जैसे मैं 3 साल पे आता हूँ, देखने की कोशिश करना है इस 3 साल को लेकर, तो ये क्या चीज़ होगी आप ही बता सकते हो एकदम। ये क्या होगा? पूरा पूरा प्रिंसिपल। और इस पूरे के अगर बॉक्स की बात करें तो 3 साल में ये क्या होगा? 3 साल का सी आई। आया समझ में? ठीक है ना? देखो कितना आसान हो गया। अब अगर हम बात करने की कोशिश करें नेक्स्ट बॉक्स को, चलिए नेक्स्ट बॉक्स भी देखते हैं। ये जो बॉक्स बचा अगला, तो ये जो बॉक्स होगा ये सी आई माइनस एस आई का अंतर होगा 3 साल का, जो हमने प्रूफ करा था यहाँ। अब आपको डायरेक्ट याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं ज़िंदगी में एक्स प्लस वन का होल क्यूब क्या होता है। पता ही होगा आप सब लोगों को एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को जोड़ देता हूँ, इस वाले बॉक्स को इस वाले बॉक्स को, तो ये क्या बनता है? अमाउंट। इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारी, ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है ये क्या है हमारे पास? अमाउंट। में आपको अब सवाल करके दिखाऊंगा जो आप बिना पेन चलाए बना सकते हो सीधे सीधे, अगर आपको ये समझ में आया तो। आप यहाँ से भी देख सकते हो जो मैंने लिखा था ऊपर नेटवर्क में, प्रिंसिपल क्या था? एक्स क्यूब, और सी आई कितना था 3 साल का? 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ऊपर चेक कर सकते हो वीडियो में, बैक में जाके पुश करके वीडियो को देख भी सकते हो। और सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस आपका ऊपर जो हमने लिखा था वो 3x प्लस 1, ये हमने यहाँ से देख लिया। देख सकते हो आप 3 साल का सी आई, यहाँ पे भी 3 साल का सी आई यही है। अगर बात करें डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस भी हमारा यही है। आया समझ में? यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखना, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इस एक्स स्क्वायर के अंदर अगर बात करें तो ये होगा हमारा प्रिंसिपल, और बाकी जो पार्ट बच गया एक्स स्क्वायर को छोड़ के, तो वो क्या बनेगा? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। और एक जो अगली टर्म्स बच गई प्लस के बाद, तो ये बनेगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। लेकिन कितने साल का? 2 साल का। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर। एक्स प्लस 1 का क्यूब की बात करें तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसकी बात करें तो पहली टर्म्स क्या बनेगी? यहाँ पे प्रिंसिपल, बाकी जो बच गया अब इस चीज को छोड़ के, ये क्या बनेगा? हमारा चक्रवर्ती ब्याज। अब इसमें भी अगर एक टर्म्स के बाद इसको छोड़ दें प्लस के साइन से, तो 3x प्लस 1 क्या बनेगा? साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 साल का। अगर इन दोनों को जोड़ दें, प्रिंसिपल प्लस इस वाले बॉक्स को और इस वाले बॉक्स को, तो ये क्या बनेगा? प्रिंसिपल प्लस सी आई, मतलब इंटरेस्ट क्या बनता है? अमाउंट। इसका मतलब अमाउंट के लिए रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब मैं एक सवाल लेता हूँ और उस पर पूरे रिसर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे समझ में आया? कभी भूलोगे नहीं, सारे सवाल निकाल सकते हो। यहीं पे प्रिंसिपल है, यहीं पे चक्रवर्ती ब्याज है, यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर है। जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं इसको आप बस। अब देखते हैं, देखो सवाल कितने आसान हो जाएंगे आपके लिए। चलते हैं अब, चलिए देखते हैं। समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से देखना बार बार करके, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं अब 3 साल वाला सवाल है। थोड़ा सा बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को जो मैंने अभी फिर से समझा, देखते हैं एक बार फिर से। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे 1, फिर से ये 1, फिर से ये 1, 1 2 1 1 3 3 1। समझ में आ रहा होगा आपको कैसे बनना होगा? ये 1 ऐसी, फिर 1 ऐसी, 1 प्लस 1 2, 1 ऐसी, 1 ऐसी, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, फिर से 1, फिर 1 एज इट इज़। ये कितना बन जाएगा? 3 और 1 4, 3 और 3 कितना बनेगा यहाँ पे आपका? 6, 3 और 1 4, और फिर से ये बन जाएगा 1, ठीक है ना? कंपाउंड टेस्ट में इसका यूज़ कैसे है आइए देखते हैं। अब अगर देखने की कोशिश करें तो ये शो करता है हमारा 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। सेम नीचे भी बना सकते हैं आप, ठीक है ना? ये पावर है, पावर कैसे पावर है आइए देखते हैं अब इस चीज़ को भी। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने कहा x प्लस 1 की पावर 0 कितना होगा? x प्लस 1 की पावर 0 कितना होता है आप सब जानते हो। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी। राम की पावर 0 तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। बुक की पावर 0 तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। जैसे ही मैंने पावर बढ़ाई, x प्लस 1 की पावर कितनी करी? 1। अब जैसे ही मैंने 1 करा, इसको ध्यान से समझना, ये x पे 1 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब x की पावर 1, और 1 जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। अब x की कम होती जाएगी और 1 की बढ़ती चली जाएगी। x की अगर 1 से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 0। और 1 की अगर हम 0 से बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 1। जैसे 0 आ जाएगा हम यहाँ पर रुक जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा x प्लस 1। अब बात करते हैं कोफिशेंट की, कि यहाँ पे कोफिशेंट क्या लगाएंगे। तो 1 के लिए कोफिशेंट हम लगाएंगे या 1 और इनटू में 1, तो ये सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा? x प्लस 1। आया समझ में? अब आगे चलते हैं हम, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे ही हम x प्लस 1 के होल स्क्वायर की अगर बात करने की कोशिश करें तो ये कितना बनेगा?
एक्स स्क्वायर प्लस, फिर से समझा देता हूँ, सॉरी, एक्स की पावर 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और 1 की पावर किससे स्टार्ट होगी, 0 से। अब एक्स की कम होती जाएगी, 2 से कम करेंगे तो 1 रह जाएगी, और सब में प्लस का साइन नहीं आएगा यहाँ पर। अगर मैं साइन हटा दूँ थोड़ी देर के लिए भी समझाने के लिए, फिर 1 की पावर हम 0 से बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, फिर से 1 हो जाएगी। अब x की फिर से मैं अगर कम करने की कोशिश करूंगा तो कितनी आएगी, 1 से जैसे ही हम कम करेंगे तो 0, और 1 की अगर हम कम करेंगे तो कितनी आ जाएगी, सॉरी बढ़ाएंगे तो 2। मतलब x की पावर जैसे ही हमने सबसे टॉप से स्टार्ट करना 2 और फिर घटाते जाना, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 1 की 0 से स्टार्ट करेंगे जो यहाँ पे अगला कोफिशिएंट है, और फिर इसको बढ़ाते जाना। जैसे ही 0 आ जाएगा हम यहाँ पे रुक जाएंगे, और सारी लाइन में काय का साइन आएगा यहाँ पे, प्लस प्लस का। कैसा साइन आएगा सब में, प्लस प्लस का। अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। जैसे ही हमने सिंप्लीफाई करा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर बात करें पावर 2 के लिए, तो 2 के लिए कोफिशिएंट लगा देंगे हम यहाँ ले 1 2 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इनका यूज़ क्या है अभी देखते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर आपको सीधे सीधे। नेक्स्ट बात करते हैं x प्लस 1 की पावर 3 का। x प्लस 1 की पावर 3 की अगर बात करने की कोशिश करें, फिर से पावर टॉप से स्टार्ट होगी, इसका मतलब x की पावर 3, और 1 की कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। फिर x की पावर क्या होगी, कम होती जाएगी, तो इसका मतलब 2, और 1 की बढ़ती चली जाएगी 1, फिर x की कम होती जाएगी फिर से, और फिर 1 की बढ़ती चली जाएगी, फिर x की और कम होती जाएगी, और 1 की बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही 0 आ जाएगी यहाँ पर रुकना है, और सब में साइन का आना प्लस का, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। और कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट चाहे बाद में लगा लो चाहे पहले लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आ जाएगा। अब हमने पावर 3 के लिए ओपन को किया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर 1 3 3 और 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलो 4 वाला भी बता देता हूँ मैं आपको। 4 वाले के लिए देखते हैं। अब हम 4 वाले के लिए अगर हम देखने की कोशिश करें, यहाँ पे देखता हूँ मैं, x प्लस 1 की पावर कितनी है, 4। x प्लस 1 की पावर कितनी है, 4। अब x प्लस 1 की पावर अगर 4 है तो इसको x की पावर हम 4 से स्टार्ट करेंगे, और हम 1 की पावर क्या होंगे, 0 से। अब x की पावर कम होती जाएगी 3, और 1 की बढ़ती चली जाएगी, फिर से x की पावर कम होगी और 1 की बढ़ती चली जाएगी, फिर से x की कम होगी और 1 की बढ़ती चली जाएगी, फिर से कम होगी और 1 की बढ़ती चली जाएगी। जैसे 0 आ जाए वहाँ पे हमें रुकना है। अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये बनेगा x की पावर 4 प्लस, चलिए नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे सिंप्लीफाई करके, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा सीधे सीधे। अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट अब हमारे यहाँ लग जाएंगे, 5 के बना सकते हैं, 1 4 6 4 और ये 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मैं कितना आ जाएगा फाइनली, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके, x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब इनका यूज़ क्या है आइए देखते हैं। अब मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में ना आए तो वीडियो को पुश करना और बार बार रिवीजन करना, ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आप इसी तरीके से आप सारे सवाल बना सकते हो चक्रवर्ती ब्याज के जितने भी हैं। अब मैं इनको डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना। इसको भी मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ यहाँ से, और इसको भी, इसको सिर्फ लिखा रहने रहा हूँ मैं भी, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर समझा देता हूँ मैं। जैसे कि हमने रेट को लिखा था इस तरीके से 1/x, जैसे कि 25% को हमने लिखा 1/4, तो बेटा ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x की, ठीक है ना। और प्रिंसिपल की अगर बात करने की कोशिश करें, ठीक है ना, चलो इसकी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ने वाली अभी तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो अभी हमने प्रूफ करा था। उसके बाद x प्लस 1 का होल क्यूब कितना था, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और इसके बाद x प्लस 1 की पावर 4, ये कितना है, थोड़ा गैप दे के लिखता हूँ क्योंकि मुझे इसमें कुछ चीज़ें समझानी है। x प्लस 1 की पावर होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना। और लास्ट है हमारे पास x प्लस 1 की पावर 4 का। x प्लस 1 की पावर 4 को हमने लिखा x की पावर 4 प्लस 3x, सॉरी 4x की पावर क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1।
बस ये चीज़ें हैं। अगर पेपर में सिर्फ 2 साल और 3 साल वाला सवाल ही आता है, 4 साल वाला कभी नहीं आएगा, ठीक है ना, और ना ही कभी आता, बाकी मैं कराऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है ना। आइए देखते हैं आप, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो ये पहला वाला जो होगा टर्म्स हमारा, ये प्रिंसिपल को बताएगा चक्रवर्ती ब्याज में, और ये जो बचा बाकी का बाकी ये हमारा बचाएगा चक्रवर्ती ब्याज को 2 साल के, और बाकी अब वाला जो बॉक्स बना रहा हूँ मैं तिरछा करके, ये बताएगा CI माइनस SI के डिफरेंस को 2 साल के लिए, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं, और ये होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या भैया, अमाउंट, क्योंकि अमाउंट बराबर हो जाता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर से ये किसको बताएगा हमारे पास, ये बताएगा प्रिंसिपल को, और बाकी जो बच गया अब सारा ये किसको बताएगा, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। और अगला जो बॉक्स बना रहा हूँ मैं आला तिरछा करके, ये बताएगा हमारा डिफरेंस को, 3 साल के CI माइनस SI के डिफरेंस को, ठीक है ना। नेक्स्ट 4 साल पे जैसे ही आते हैं तो ये बताएगा हमारा किसको, प्रिंसिपल को, और इसकी बात करें तो ये पूरे का पूरा किसको बताएगा, 4 साल के चक्रवर्ती ब्याज को। और अब बाकी जो टर्म्स बच रही हैं यहाँ पे, ये जिसमें फिर से मैं तिरछा वाला बॉक्स बना रहा हूँ, ये बताएगा आपका साधारण ब्याज माइनस चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज के अंतर को 4 साल का, और इधर वाली वैल्यू जो है हमारी किसको बताएगी, अमाउंट को। अब देखना सारे सवाल आप बना सकते हो सीधे सीधे, कोई ज़रूरत नहीं है बिना पेन चलाए, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो। मैं सवाल पे आता हूँ, ठीक है ना। चलिए जो सवाल लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ, समझ में नहीं आया तो फिर से देखना वीडियो को बार बार, और मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा दूँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है ना, अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आपको, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे बात कितने की हो रही है, 3 साल के। अगर 3 साल के लिए बात हो रही है तो x+1 का होल क्यूब, ऐसा दुनिया में कोई बच्चा नहीं है जिसे अब याद नहीं है, लगभग जो कंपटीशन की तैयारी करता है। तो इसका x³ + 3x² + 3x+1, ठीक है ना। तो हमने जो बताया था अभी, ये बताया था CI माइनस SI का अंतर 3 साल का, जो आपको सवाल के अंदर दे रखा कितना, 250 रुपये। और ये बताया था हमने क्या, प्रिंसिपल। और जो मैं ब्लैक मार्कर से बॉक्स बना रहा हूँ, ये बताया था चक्रवर्ती ब्याज 3 साल का, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अब हम, ठीक है ना। तो 3x+1 की वैल्यू सवाल के अंदर कितनी है, 250। और अगर रेट की बात करें तो रेट हमारे पास कितनी है, 33 से ही 1/3% को हम ब्रेक करेंगे तो 1/3, और नीचे वाली वैल्यू क्या बताई थी हमने, x की। जैसी मैं x की जगह ये वैल्यू रखता हूँ 3 × 3 + 1 × 250, तो 3 × 9 और 1 10, 10 की वैल्यू कितनी है, 250। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 25। एक पेंसिल अगर 25 रुपये की, तो हमसे क्या कह रहा है, धनराशि बताओ। धनराशि का मतलब x का क्यूब, x का क्यूब मतलब प्रिंसिपल का क्यूब, प्रिंसिपल की पावर टाइम 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अगर एक पेंसिल 25 रुपये की है तो 27 पेंसिलें कितने की हो जाएंगी आपसे पूछ रहा है, तो 25 × 27 ये आपका आंसर होगा। और इन्हें ऑप्शन से हम बिना पेन चलाए बना सकते हैं, ऑप्शन से तो सीधे सीधे 25 का मल्टीपल 27 का मल्टीपल, अंकों का योगफल, लास्ट डेट जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया, तो इसको हम सीधे सीधे सिंपलीफाई करें तो 25 25 625 और 25 दूनी 50, तो ये कितना आ जाएगा, 675। आया समझ में सवाल, ठीक है ना, खूब अच्छे से। अगर इसमें अब हमसे आपके कहता जो भी पूछता CI माइनस SI हमने आपको बता दिया, कंपाउंड टेस्ट पूछता तो 3x² + 3x+1 हम सीधे सीधे अप्लाई कर देते हैं। चलिए और सवाल देखते हैं हम थोड़े से। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं मैंने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने 5 ही क्वेश्चन लिखे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। रेट कितनी यहाँ पे 25%, 25% को हम ब्रेक करेंगे तो कितना बनेगा, 1/4। चलिए पहले बिना पेन चलाए देखते हैं, 25% को हमने कितना ब्रेक करा, 1/4। इसका मतलब डिफरेंस कितना होता है CI माइनस SI का, 3x+1, 3x+1 होता है। और ये वैल्यू किसकी होती है, x की। तो 4 × 3 = 12 और 1 13, 13 की वैल्यू कितनी है, 78, 13 × 78। इसका मतलब एक पेंसिल कितने की आ रही है, 6। तो 4 का क्यूब करेंगे वो क्या होगा, प्रिंसिपल। 4 का क्यूब कितना बनेगा, 64, 64 × 6 ये हमारा आंसर होगा। 6 × 36 और 4 × 12 कितना बन जाएगा, 372, सॉरी 672, सॉरी 372। चलिए देखते हैं, जैसे ही हमने इसको ब्रेक करा तो डिफरेंस हो जाएगा 3x+1, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 78। x की जगह हम लिखेंगे 4, 4 × 12 और 1 13। चलिए मैं पूरे लिख के दिखाता हूँ, 3 × 4, तो ये 13 की वैल्यू कितनी है, 78। तो 13 × 78, एक कितने का आ गया, 6। प्रिंसिपल बनेगा x का क्यूब मतलब 4 का क्यूब मतलब कि 64। तो 6 × 64, 6 × 36 + 6 × 24, तो आंसर बन जाएगा आपका 384। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 पे।
थोड़ा स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, वीडियो को पुश करके देख लेना, अगर समझ में नहीं आया कमेंट करना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ठीक है ना, सभी सोशल साइट्स पे, व्हाट्सअप, फेसबुक, सभी पे। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। रेट हमारे पास कितनी है, 14 से ही 2/7% को ब्रेक करेंगे तो 1/7, ये वैल्यू एक्स की होगी। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3x + 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 7 या 21, 3x + 1 की वैल्यू कितनी है 440, तो 7 या 21 और 22 की वैल्यू कितनी हो गई 440। तो इसका सीधे सीधे हम क्या करेंगे, तो कितनी बार चला जाएगा 20 बार। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, तो ये बना हमारे पास प्रिंसिपल, तो 343 का हम क्या कर देंगे डबल, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 6860। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, अच्छे से समझना, थर्ड को भी फिर से समझाता हूँ एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। चलिए, रेट है हमारे पास कितनी 12.5%, 12.5% को अगर मैं ब्रेक करूँ तो कितना बनेगा 1/8, ये क्या हमारे पास x की वैल्यू। डिफरेंस कितना होता है अभी हमने बताया था आपको 3x + 1, ठीक है ना। और ये कितना हमारे पास 200, ये आपको दिमाग में रखना है। तो 8 या 24 और एक कितना बनेगा 25, 25 की वैल्यू कितनी है 200, तो 25 से कितनी बार चला जाएगा 25 × 8 200, एक की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है ना। 8 का क्यूब करेंगे तो ये बनेगा प्रिंसिपल, 8 का क्यूब कितना हो गया 512, तो 512 × 8 ये क्या बनेगा हमारा प्रिंसिपल। ऑप्शन से हम सीधे सीधे बना सकते हैं इन सवालों को, सीधे सीधे। तो 8 पंजे 40 और 12 अट्ठे, इसको सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 × 8 और 1 9, और 8 पंजे 40, तो आंसर कितना आ जाएगा 4096। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 को भी देखते हैं हम। रेट है हमारे पास कितनी 10%, 10% को हम ब्रेक करेंगे तो 1/10, ठीक है ना। डिफरेंस कितना हो जाएगा 3x + 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है इतनी, तो 10 × 3 बराबर कितना बन गया हमारे पास ये 10 × 30 और 31, 31 की वैल्यू 930, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो 10 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 प्रिंसिपल। तो एक पेंसिल 30 रुपये की, तो 1000 पेंसिलें कितने की होंगी 30,000 की, ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन आप खुद बनाना होमवर्क में। आया समझ में दोस्तों, तो बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, समझ में आया, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नमस्कार सभी को, देखते रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कॉन्सेप्ट लाऊंगा मैं, इससे भी और ज़्यादा। सिर्फ एक ये अकेले सिंगल कॉन्सेप्ट है जो आप पूरा चक्रवर्ती ब्याज इसी से बना सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।